चिंता संतान हंतारो यत्पादां बुजरेण स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां प्रचयन्त्वलं कृति। आज के सत्र में अपन दूसरा श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिंततां भजेत्। ये दूसरा श्लोक है। या श्लोक में जैसे कि सर्वविदित है के अर्थ पुरुषार्थ को बताया जा रहा है। पहले श्लोक में अपन ने धर्म पुरुषार्थ के बारे में विस्तार से देखियो। अब या श्लोक में अपन अर्थ पुरुषार्थ के बारे में समझेंगे केशव गुजरात जी क्या क्या कर रहे हैं। मूलतः या में एक बात अपन को ऐसे समझनी है कि अभी हमें देखो, पहले अपन थोड़ा सा अन्वय को देख लें। एवं या तरसु मतलब अपनो स्वधर्म को यदि अपन निभाए चले जा रहे हैं यदि, तब एवं प्रभु को अर्थ क्या लेना, तो कह रहे हैं कि सर्वभवन सामर्थ्यवान स्वामी। प्रभु को अर्थ अपन ये ले लेंगे। प्रभु कैसे हैं? प्रकर्षेण भवति इति प्रभु, ये प्रभु शब्द की व्याख्या है। प्रभु कैसो है? सर्वभुवन सामर्थ्यवान है। अपने विवेक आश्रय में देखियो, प्रार्थितेव ततः किम स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशय सर्वत्र तस्य ही सर्व सामर्थ्यमेव जः। तो एवं प्रभु स्वकर्तव्यम, मतलब मैं अन्वय बोल रहा हूँ, आप लोग अन्वय की स्टाइल से अनुवाद कर रहे हूँ कि कैसे अन्वय की स्टाइल से आपको अर्थ करना है। या तरह सु प्रभु अपनो स्वकर्तव्यम मतलब उनको जो भी कुछ करना है वो सदा मतलब सर्वदा स्वयं एव ही माने खुद ही करिष्यति करेंगे ही, क्योंकि वो सर्वसमर्थ। प्रभु कैसे हैं? सर्वसमर्थ हैं। सर्वसमर्थ मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ में। आया ना ध्यान में? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं।
या कारण सु निश्चिंतताम व्रजेत, सारी चिंताएं अपन को छोड़ देना चाहिए। तो ये मूल कुल मिला के आपको अन्वय है कि प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, प्रभु हैं, उनको जो भी कुछ करना है वो स्वयं ही करेंगे। और वाकई लिए अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये मूल में खाली दूसरे श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं या तरसु। अब आके व्याख्यान में कि ब्रिजराज जी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये अपन देखें। आयो ना ध्यान में सबन के? अब अर्थ अपने लिए अर्थो हरि रे वही, ये बात को याद रखो कि अर्थ कौन है अपने लिए, अर्थ प्रभु ही है। यह बात को ध्यान में रखोगे तो अर्थ स्फुरायमान हो पाएगा। अर्थ को एक अर्थ जो है वो मीनिंग भी हुआ है और अर्थ को एक अर्थ धन भी हुआ है। आयो ना आप लोगों को ये समझ में? अर्थ की एक मतलब मीनिंग भी हुआ है, भाई आपको अर्थ क्या है, और एक अर्थ को स्वरूप अब धन भी, धन को भी अर्थ क्या है ना। तो वह अर्थ में यदि अपन देखें तो या कौन से अर्थ में यदि प्रभु को अपन के यहाँ धन समझो जा रहे हो तो यही अपन के यहाँ अपने माथे विराजते भाई जो प्रभु हैं उनको अपन निधि कहना। निधि को अर्थ है धन। तो सदा एवं कर्तव्यम यथा अग्रे निरूप्यते, सदा एवं या तरसु कर्तव्यम करना चाहिए, यथा जैसो अग्रे निरूप्यते, जैसो आगे निरूपित किए जा रहे हो है। क्या निरूपित किए जा रहे हो है? तदैव आहु, वाकु ही कह रहे हैं प्रभु इत्यादि शब्दंसु। प्रभु मतलब स्वामी भक्ताना। प्रभु कौन है? स्वामी है। कौन के स्वामी है? भक्तन के स्वामी है। सर्वरूपश्च असौ सम्यक अर्थरूपश्च यतः। सर्वरूपश्च, ख्याल में आयो? सर्वरूपश्च, वो सर्वरूप है। सम्यक अर्थरूपश्च, कहेंगे अच्छी तरह से वो अर्थरूप हैं। या लिए तस्मात् वा कारण सु स्वयमेव करिष्यति, खुद ही करेंगे। ततः कारणात्, इन सब कारण सु निश्चिंतता, मतलब निश्चिंतस्य भावं भजेत, निश्चिंतता के भाव को प्राप्त हो जाओ। चिंता मत करो, प्रभु जो भी कुछ करेंगे प्रभु को मालूम है प्रभु को क्या करना है। ये बात समझ लो ध्यान से। अपन व्यर्थ में चिंता नहीं करनी कि अब क्या होएगा, अब क्या होएगा। प्रभु ने विचार रखे है क्या करेंगे प्रभु। और अपने प्रभु तो ऐसे दयालु हैं कि अपने प्रभु से अपन जो भी अलौकिक मांगे, वैसे न लौकिक मांगना चाहिए और न अलौकिक मांगना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन प्रभु पता है कि प्रभु को क्या करना है, प्रभु करेंगे, इतना विश्वास मन में रखना चाहिए। यानी निश्चिंतता के भाव को प्राप्त हो जाना चाहिए। तुम निश्चिंत हो जाओ। एवं एवं कर्तव्य, ख्याल में आयो? ऐसा ही करना चाहिए। स्म इति प्रसिद्धिरुक्ता, स्म सु प्रसिद्धि बताएं। एवं सदा स्म, ये जो स्म आयो ना, वासु कह रहे हैं स्म शब्द सु जो है, स्म शब्द जो है प्रसिद्धि के अर्थ में कहे गए। ये बात प्रसिद्ध है। मतलब कौन सी बात प्रसिद्ध है? कि प्रभु जो है स्वयं ही करेंगे। प्रभु को जताने के कोई मनुष्य है वाको अपन जता सके कि भाई ऐसा करते।
हाँ, लेकिन प्रभु के लिए अपन ऐसा नहीं कर सके, ख्याल में आया ना? प्रभु के लिए अपन ऐसा नहीं विचार सकते। અત્યારે તો ના બે પાછળ अर्थः सर्वदा गोप्यो भवति। अर्थ जो है सर्वदा गोप्यो भवति। अर्थ मतलब यहाँ अर्थ को देखो धन के अर्थ में ले रहे हैं, मीनिंग के अर्थ में नहीं ले रहे हैं। अर्थ जो है वो सर्वदा गोप्यो भवति। अपने पास क्या धन है, भाई जाके पास जो धन है वो हमेशा छुपा के रखे कि नहीं, वो प्रकट सबको देवे नहीं, वाके लिए वो अर्थ है, वाको धन है। धन को जाको अपन धन मान रहे हैं ना, वाको अपन छुपाए, वाको कोई के सामने अपन प्रकट नहीं करें। वही प्रकट करें जहां अपने को भरोसा आवे, निश्चिंतता आवे, वहां अपन अपनो धन खोल के प्रकट करें। तद रूपमेव गोपायति। ख्याल में आयो? तो वाको रूपी या प्रकार को होगा कि अपन वाको गुप्त रखें सबको। अपन जैसे अपन ये कह नीके राख यशोदा मैया नारायण ब्रजायो, यह धन धर्म ही ते पायो। ये जो धन है मतलब ये जो अर्थ है वो कहो जा रहे, कीर्तनकार क्या कह रहे हैं, वो धर्म ही ते पायो, तेने धर्म सु प्राप्त कियो। धर्म मतलब कौन सो धर्म? पुष्टि मार्गीय धर्म। प्रभु सर्वसमर्थ, प्रभु सर्वसमर्थ हैं। ततः या कारणसु स्वयं मतलब कर्तव्यम, स्वकर्तव्यम खुद को जो कर्तव्य है, रक्षणादिकम रक्षण करनो वगैरह, प्रभुरेव करिष्यति प्रभु ही करेंगे। एवं सदा निश्चिंतताम भजेत, या तरह से सदा निश्चिंतता को प्राप्त हो जाओ। यथा अर्थस्य रक्षार्थम स्वयं यत्नः क्रियते। ख्याल में आयो? यथा अर्थस्य रक्षार्थम, जैसे अर्थ की रक्षा के लिए स्वयं खुद यत्न क्रियते, अपन यत्न करें, उपाय करें कि नहीं? कोई को नहीं, अपन कोई के भरोसा नहीं रहे, अपन खुद वाको उपाय करें। तस्य जड़त्व, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो जड़ है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाता, अपन को वाकी रक्षा करनी पड़े। अत्र प्रभोरेव तदुक्तया, और यहाँ अर्थ को प्रभु कहो। बात आ रही है समझ में? देखो अर्थ की जैसे अपन रक्षा खुद करें, क्यों करें? कारण कि वो जड़ है। और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं कि प्रभु अर्थ है, तो क्या प्रभु जड़ है? वह अर्थ में नहीं लेना, हाँ समझ लीजिए। तस्य जड़त्वात् अत्र प्रभुरेव तदुक्त्या, यहाँ पे जड़ नहीं होकर के प्रभु को कहो है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? यो गोप्यो अंश तम प्रभुरेव भावादि रूपम गोप्यम करिष्यति। माने जो गुप्त अंश है, मतलब गुप्त अंश को अर्थ वाक्य भावादि रूप को गोपन जो है वो प्रभु ही करेंगे। गोपन मतलब रक्षण। वाक्य भावादि रूप को जो गोपन है, गोपन को अर्थ वाकु गुप्त रखनो नहीं हो, गोपायति मतलब रक्षण करना, वाकु प्रभु ही वाको रक्षण करेंगे, न्यू अर्थ बता रहे हैं। इति स्वयं निश्चिंत तो भवेत, अपन को या निश्चितता को प्राप्त होना चाहिए, अपने को या विषय में कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। अतएव या लिए आचार्य ही, आचार्य चरण ने
नवरत्ने उत्तम, नवरत्न ग्रंथ में ये बात कही है कि चिंता कापी न कार्या, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए इत्यादि रूप से सब बात वहां समझाई है। यथा अर्थस्य सम्यक गोपने कृतेव निश्चिंततां भवेत् तथा अर्थतम भावम अर्थ रूपम। जैसे अपन अपने पास जो पैसा है वाको अपन तिजोरी में रखें क्या नहीं, तो भाई चोर वगैरह ले नहीं जाएं, अपन ऐसे खुल्लो थोड़ी छोड़े बाहर, वाको तिजोरी में रखें और वाके अगर वाके पास वाको लॉक हो तो वाको लॉक बराबर करके रखें, खुलो नहीं छोड़े। ऐसे ही अपने पास जो भाव रूपी जो अर्थ है, कहीं कि अपने पास भाव जो है आपको अर्थ का है। देखो अर्थ के कितनी वैरायटी बताई है, ये आप लोगों ने ध्यान दिए कि नहीं। भाव को अर्थ भी कहो है, अर्थ को भाव भी कहो है, अर्थ को प्रभु भी कहो है, अर्थ को धन भी कहो है। इतनी सारी वैरायटी बताई। जैसे अर्थ की रक्षा मतलब अर्थ वहां धन के अर्थ में है, तो यूं कह रहे हैं कि अपने पास यदि अपने पास कुछ एसेट अपनो है तो वो भाव है। कहीं कि भाव अपने यहाँ देखो, यानी बहुत सुंदर एक बात कही है, भाव हिये में राखिए प्रकट किए रस जाए। भाव को अपने हृदय में रखना चाहिए, वो को प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? तो कह रहे हैं प्रकट करें ना तो वहां से रस निकल जाए। कहीं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक। अपने भाव को पता क्यों चलना चाहिए कि अपनों कोई के प्रति क्या भाव है। जरूरत क्या है कोई को बताने की कि अपने में कौन सा भाव है, कैसा भाव है, कौन से प्रकार को भाव है, ये सब तो पता नहीं चलनी चाहिए। तो ऐसा एक तो अपने में ऐसे ही भाव के ठिकाना नहीं है, और वह भाव को यदि अपन दूसरे को बताते फिरें तो अपने में बहिर्मुखता और आ जाए। जैसे अपन अपने भाव को यदि प्रदर्शन कोई के आगे करें तो सब लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बहुत ज्यादा भावुक है, बहुत ज्यादा भगवती है, अरे बहुत या को भाव है, तो थोड़ा अपनी कॉलर टाइट हो जाएगी। अरे वाह, मेरे जैसा तो भाव वालों कोई है ही नहीं, है ना। तो जब या तेरे को भाव अपने हृदय में पनप जाए तो अपने में बहिर्मुखता आ जाए। अहंकार जो है वो बहिर्मुखता को लावे है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि तम भावम अर्थ रूपम बहिर्मुखादि चौरेभ्यो भगवान स्वयमेव गोपाय। यदि तुम वह भाव को कोई के आगे प्रदर्शित नहीं करोगे, अपने अंदर ही रखोगे, तो प्रभु वाके भाव को गोपन करेंगे, मैंने वाके भाव को रक्षण करेंगे। ये बात समझाई जा रही। इति सिद्धवत कारेण निश्चिंतता। ये क्लियर कट बात है, ब्रजराज जी कह रहे हैं। या मैं और हम तुमको क्या समझाएं ज्यादा, ये बात अब तुम समझ जाओ। ये सिद्धवत कारण, ये समझाया भय कारण है, या लिए निश्चिंतताम भजेत, निश्चिंतता को प्राप्त हो जाओ। आज एक बात समझो कि अपने संप्रदाय में सबसे ज्यादा जा बात की दरिद्रता है, वो यही बात की दरिद्रता है कि अपन को अपने माथे विराजते प्रभु पे विश्वास नहीं कि प्रभु अपना रक्षण करेंगे। यदि अपन को अपने माथे विराजते स्वरूप को, या माथे विराजते स्वरूप की बात एक घड़ी जाने तो अपनो जो सेव्य है, अपन कृष्ण की बात करें, व्रजाधिप की बात करें, अपने व्रजाधिप के ऊपर अपने को वह तरह को बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है कि प्रभु अपनो कर्तव्य बराबर करें करके अपन प्रभु को एक टकोर करते रहे कि है ये कर दो ना, है ये कर दो ना, है ये कर दो ना। क्योंकि अपन को अपने बारे में चिंता रहे कि भाई अपनो प्रभु काम करेंगे कि नहीं प्रभु, यानी अपन हर वक्त प्रभु को पींच मारते रहे मैं कि प्रभु मेरे लिए ये कर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए। हालांकि एक बात बताऊं, मैं भी आंसू अच्छू तो नहीं, मैंने भी प्रभु से बहुत विनती करी है।
आप लोगों को उपदेश दे रहे हो, लेकिन मैंने भी प्रभु से विनती करी है। लेकिन क्या है कि अपन की यह विषय में बहुत चर्चा भई थी विवेक धेर आश्रय ग्रंथ के समय। जब अपने विवेक धेर आश्रय ग्रंथ देखे तो वह समय भी आकी बहुत भारी चर्चा भई थी, क्योंकि भारी दुख आ पड़े अपने ऊपर, तब भी अपन यदि अपने प्रभु के सामने नहीं रोएंगे तो कौन के सामने रोएंगे। यूं अपनो सहायक तो प्रभु ही है ना, यूं या लिए। लेकिन जहां तक बन पड़े वहां तक प्रभु के आगे रोना नहीं चाहिए। आदमी जब लाचार हो जाए तभी ऐसा कृत्य करे है, लाचार नहीं होगा तो नहीं करे। तो वो समझाया जा रहे है कि अपन को अपने प्रभु के ऊपर मेन बात जो है कि प्रभु अपने भाव को रक्षण करेंगे, या तेरे को भरोसा नहीं आवे, और भरोसा नहीं आवे है करके अपन या तरह की बात अपन प्रभु के ऊपर क्यों करें। ख्याल में आ ना। हाँ, तो भगवान स्वयमेव गोपायति इति सिद्धवत् कारेण निश्चिंततां व्रजेत इत्युक्तम्। यथा अर्थस्य गोपनम सर्वेभ्यः क्रियते। ख्याल में आयो। यथा अर्थस्य गोपनम, अर्थ मतलब धन के अर्थ में हो, यहाँ पे समझ जाइयो। जैसे धन को जो गोपन है, धन की जो रक्षा है, सर्वेभ्यः क्रियते, सभी लोग करें। तथा अस्यापि भावस्य, वैसे ही ये जो अपनो भाव है, वह भाव को भी गोपन जो है, भावस्य अति गोप्यत्वात् न उक्तम पर निश्चिंतता उक्त्या गुणत्वेन उत्तम इति भाव। देखो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं यहाँ पे ब्रिजराज जी। ब्रिजराज जी अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत। अपनो कर्तव्य प्रभु स्वयं करेंगे, प्रभु सर्व समर्थ हैं, यानी निश्चिंतता को प्राप्त हो जाओ। तो वहां प्रभु अपने भाव को रक्षण करेंगे, ये बात कहाँ कही गई है? मूल श्लोक में कहाँ है ये बात? रक्षण की बात तो आ ही नहीं रही है। आ रही है? मिल रही है आपको मूल श्लोक में रक्षण करवे की बात, भाव के रक्षण करवे की बात समझ में आ रही है? वहां पे नहीं कही गई, महाप्रभु जी के मूल शब्दन में नहीं कही है। फिर भी अपन जो यात्रा को जो अर्थ निकाल रहे हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं कि भाई तुमको निश्चिंत हो जाना चाहिए, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये महाप्रभु जी की एक खासियत है अपने यहाँ, कि महाप्रभु जी जो है ना 99 बात मन में रख के एक बात बोले, 99 बात मन में हो और एक बात खाली मुंह से बोले। या लिए ये अपने काका जी के सहयोगी थे केदारनाथ मिश्र करके, जिनने बहुत सारे ग्रंथन को हिंदी अनुवाद किया है, केदारनाथ मिश्र करके, जिनने भक्ति अंश, भक्ति हेतु निर्णय, प्रमेय रत्नाड़व जैसे ग्रंथन को हिंदी अनुवाद किया है। बनारस के थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। वो ये महाप्रभु जी के बारे में हमेशा एक बात कहते हैं कि महाप्रभु जी शब्द के लोभी हैं। सच्ची बात है, महाप्रभु जी शब्द के लोभी तो हैं। 99 बात मन में रख के एक बात बोल। अब अपने कैसे अनुमान लगाना कि महाप्रभु जी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखो ये बात ये यहीं से पता चल रही है कि तब तो निश्चिंतता व्रजेत। अब निश्चिंतता की बात कहने का प्रयोजन क्या है? वाको पूर्व तारतम्य जब तक अपने को टीकाकार नहीं समझा तब तक अपने को समझ में ही नहीं आ सके है। या ये कह रहे हैं कि भावस्य अति गोप्यत्वात् न उत्तम परम निश्चिंतता उक्त्या गुणत्वेन उत्तम इति भावः। टीकाकार देखो ये अपन को समझाना चाह रहे हैं कि भावन को यदि अपन गोपन कर रहे हैं तो वह भाव की उत्कृष्टता गुप्तत्वेन उत्तम, माने गुप्त तरीके से ये बात कही गई, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अपने को नहीं कही गई है कि भाई भाव को गुप्त रखोगे
तो ठाकुर जी अपने भाव को रक्षण करेंगे। यदि तुम बहिर्मुखता प्राप्त नहीं होगे, यानी तुम निश्चिंतता को प्राप्त हो जाए। ये बात है। आयो ना समझ में? कोई प्रश्न हो तो करियो। यद्वा यद्वा मतलब दूसरो अर्थ बता रहे हैं हमें। ये गुप्त अंश को गुप्त भाव के बारे में ऐसे ही सुन लेना ना। गुप्त अंश माने गुप्त भाव ना। हाँ, यहाँ गुप्त को देखो, एक गुप्त है और एक गोप्य है। जो गुप्त अंश की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो गुप्त अंश? शुरुआत में ना। हाँ जी। हाँ, माने रक्षण कर, वो गुप्त नहीं है, वो रक्षण का अर्थ नहीं। अंश माने कौन सा है? वहां में जो रक्षण करवे लायक अंश है, माने वो भाव को रक्षण, यूं कहना चाह। जी 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 जी। आयो बहुत। कभी मैंने कही ना, अर्थ के बहुत सारे अर्थ को एक अर्थ धन भी हुए है, अर्थ को एक अर्थ भाव भी हुए है, सब तरह के अर्थ यहाँ पे बताए हैं। तो कब कौन सा अर्थ लेना, मूल में इतनी बात समझो कि प्रभु अपना कर्तव्य बराबर करेंगे। अपन को क्या करना है, अपन को अपने भाव को रक्षण करना, अपने भाव को कोई के आगे प्रकट नहीं करना, क्योंकि वो जो भाव अपने पास है वो ही अपनो अर्थ है। वह अर्थ सुप्रभु बंधे पे हैं, और प्रभु ही अपने लिए अर्थ। देखो, भाव भी अपना अर्थ है, प्रभु भी अपने लिए अर्थ है। दो बातें हैं यहाँ पे। भाव भी अपने लिए अर्थ रूप है तेजल, समझी तुम ये बात? भाव को अर्थ बताए, क्योंकि भाव को रक्षण करना है। जैसे धन को रक्षण करे, ऐसे भाव को रक्षण करना है। तो जैसे अपन धन को रक्षण कर रहे हैं, वैसे भाव को रक्षण कर रहे हैं, ऐसे ही अपन को अपने प्रभु को भी रक्षण करना है, क्योंकि प्रभु भी अपना अर्थ है, प्रभु को भी रक्षण अपने को करना है। लेकिन यदि अपन ने अपने भाव को रक्षण कियो, तो प्रभु अपन ने यदि प्रभु को रक्षण बराबर कियो, तो प्रभु अपने भाव को रक्षण करेंगे। यदि अपन अपने भाव को यदि प्रकट कर दे रहे हैं सबन के आगे, तो प्रभु अपना रक्षण क्यों करेंगे? जैसे कि हवेली में विराजमान स्वरूप जो है, वो सबन को सबके आगे प्रकट कर रहे हैं अपना स्वरूप। भाई, हमारे स्वरूप को सब देखो, तो प्रभु उनके भाव को रक्षण ही नहीं करेंगे। यदि तुम्हारी ये अभिलाषा है कि मेरे को सब लोग देखें, तुम्हारे प्रभु को सब देखें, तो प्रभु तुम्हारे धन को रक्षण क्यों करेंगे? सीधी बात है। जो अपनी वाइफ को सबके सामने दिखाना नहीं चाह रहे है, तो वाइफ भी के भाव को समझेगी ना। ख्याल में आया ना? ये बात अपने को समझनी चाहिए। और यहाँ पे प्रभु को यदि अपन सबको दिखाना चाह रहे हैं, तो तू है हर जाई तो अपना भी ये दौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। प्रभु भी या तेरे को एटीट्यूड अपना सके, ठीक है, कोई बात नहीं, तू ही मेरे को सबके सामने प्रकट करो, तो मैं क्यों छुपूं सबन के सामने, मैं भी प्रकट हो जाऊं। प्रभु के ऊपर सबको अधिकार है, नहीं अधिकार ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो प्रभु तुम्हारे अधिकार में आ रहे है, तब आपको गुप्त रखना, यूं बात है। या बात के ऊपर आज तक मैं बदनाम। अभी लेटेस्ट, अभी मैं ब्रज में गया तो ब्रज में एक वैष्णव ने कही कि वसई के कोई वैष्णव मिले होंगे, तो उनने परिचय कराया और को कि भाई ये तो हमारे वसई के ही बालक है। वो वसई वाले वैष्णव भी वहां आए थे, तो उनने ये बात कही कि नहीं, ये तो हमारे वसई वाले बालक हैं। तो क्या तुम इनको जानो का? जो परिचय करा रहे थे वो कि नहीं, जाने नहीं, हम लोग वहां जावे नहीं बाबा के पास, लेकिन ये हमारे वसई के बालक।
कि क्यों नहीं जाओ, अरे बहुत स्ट्रिक्ट है वो, वहां पे अंदर आने की सवन को एंट्री नहीं। अब ये बात थी 2000 की, जब मैं वसई आयो ही आयो, 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वाल बात के लिए मैंने सब उनको सिद्धांत समझाया तो कि सत्संग के लिए सबको एंट्री है, मेरे प्रभु के लिए दर्शन के लिए कोई को एंट्री नहीं है। ये बात मैंने समझाई थी। यदि तुम दर्शन के लिए आना चाह रहे हो तो मैं दर्शन नहीं कराऊंगा, सत्संग के लिए 24 आवर्स मेरे द्वार खुले हैं, कभी भी आ जाओ। वो बात वहां के वैष्णव को कुछ नागवार गुजरी तो उन लोगों ने मेरे से बैठ ठान लिए, और वो जब दर्शन करने के लिए आते तो मैं उनको अंदर नहीं छोड़ता। और वहां में से भी 2-4 वैष्णव ऐसे डोडाए रहते कि वो नीचे गेट पे खड़े रहते हैं, और गेट पे से वैष्णव उनको भगा देते कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, घंटी है कि नहीं, नहीं है तो भाग जाओ। अरे मेरे पास आएंगे तो मैं उनको समझाऊंगा ना। तो 2-4 वैष्णव उनको भगा दिए, वाके कारण इतनो प्रोपोगेट भाई, अब इतनी बात ये प्रोपोगेट भाई कि मेरा स्वरूप ही वहां पे अन्यथा सिद्ध हो गया कि नहीं, वहां पे तो कंठी वाले को अंदर आने दें, दर्शन नहीं करा, मैं पढ़ने के लिए वहां पे बुला, मैं तो जानो ही नहीं। वह बात को आज तक मैं भोग रहा हूँ, आज तक लेटेस्ट अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मेरा स्वरूप ही या तेरे को सिद्ध हो। मैंने सिर्फ इतनी बात बताई थी कि भाई ठाकुर जी आपके यहाँ भी विराज रहे हैं और मेरे यहाँ भी विराज रहे हैं, तो अब अपने ठाकुर की सेवा क्यों नहीं करो। वह ठाकुर में कोई भेद तो है नहीं, इतनी बात समझाई थी। तो एक वैष्णव थे कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा, यहां तक मुझको धमकी दी थी, मैं आपके ऊपर केस करूंगा, आप अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं करवा रहे हो, ठाकुर जी के ऊपर तो सबको अधिकार है। मैंने कि सही बात है, ठाकुर जी के ऊपर सबको अधिकार है, लेकिन सबके ऊपर ठाकुर जी को अधिकार होते हुए भी पर्सनलाइजेशन भी कोई चीज होवे कि नहीं। मेरे व्यक्तिगत ताबा में जो चीज है वाकू में क्यों प्रोपोगेट करूं, जब वही स्वरूप आपके यहाँ विराज रहे हो तो वाकू स्वरूप अलग है ना। अपन यो क्या है, ब्रह्मवाद है, ब्रह्मवाद है, ब्रह्मवाद है, सब जगह ब्रह्मवाद है, बात सही है, सभी कुछ ब्रह्म रूप है, सभी ब्रह्म रूप होते भाई भी लौकिक में व्यवहार भेद तो आ ही रहा है क्या नहीं। भाई तेरी वाइफ मेरी वाइफ तो नहीं हो जाएगी, अलग हो जाएगा ना, वहां में तो भेद मानना ही पड़ेगा। यूं खैर, अपन को अपने भाव को रक्षण करना है, अपने प्रभु को भी रक्षण करना है, अपन को अपने भाव को भी रक्षण करना है। भाव को अपने हिये में रखना है, भाव को अपने हृदय में रखना है, कोई को बताना नहीं है कि मोको मेरे सेवे प्रभु के प्रति क्या भाव, मैं कौन से भाव से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। ये बात डिस्कस करने की है ही नहीं, और ना अपने प्रभु के बारे में कोई से डिस्कस करने की जरूरत। हाँ, गुरुजन से करो, आपके जो गुरुदेव हों उनसे करो, जरूर करो, कोई आपत्ति नहीं। यद्वा, यद्वा शब्द सु दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि प्रभु सर्व समर्थ ततः स्वयमेव कर्तव्यम करिष्यति। प्रभु सर्व समर्थ हैं, या लिए खुद ही अपना कर्तव्य करेंगे। सदा एवं ज्ञात्वा निश्चिंतता, हमेशा यातरसु जो है समझ करके निश्चिंतता को प्राप्त हो जाना चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं करना चाहिए। यथा अर्थेनैव सर्व सामग्र्यादिकं भवति तथा अत्र प्रभु स्वभोग योग्य देह यौवनादि सामग्री संपादनम कर्तव्यत्वेन उच्यते तत्स्वयमेव करिष्यति। देखो, यथा अर्थेनैव सर्व सामग्र्यादिकं भवति, पैसा तुम्हारे पास में है तो तुमको सब सामग्री अवेलेबल है, ला सको। धन यदि तुम्हारे पास में नहीं है तो सब सामग्री लाओगे कैसे। ऐसे ही तथा अत्र प्रभु, वैसे ही जो यहाँ प्रभु स्वभोग योग्य,
खुद को जाको भोग करनो है। काय को भोग करनो है प्रभु को? देह, यौवन आदि सामग्री। वाको संपादन प्रभु खुद ही करेंगे। अब देखो क्या ये बात कौन के समझ में आई, बताओ कौन या को एक्सप्लेन करेगा या पंक्ति को करो, चलो क्या समझे या पंक्ति से? वैशु चल बताओ। हाँ गुगुन जी बोलो। हाँ जी जी जय जय मोको समझ में आए कि ठाकुर जी ऐसी देह को संपादन करावे जो अपनी सेवा के योग्य बने। ऐसो देह प्राप्त हो जासो अपनी सेवा जो है प्रभु के योग्य हो जाए, और ऐसी देह ऐसी अपनी जो है, हालांकि दिनचर्या में तो भौतिक ही है, लेकिन प्रभु वह प्रकार की अलौकिक सामर्थ्य जीव के अंदर प्रदान करे कि जीव प्रभु के सेवा, ऐसा समझो जाए। ये जो गुगुन ने बताया वो सब सही है? क्या लग रहा है तेजल? मैं भी यही समझी हूँ कि उन जिनकी सेवा लेना चाहे प्रभु, उनको यथा योग्य दे प्रदान करे और उसी अधिकार वश उनकी सेवा ले सके। वैसे ऐसे ही मैं समझी जाए। अच्छा ठीक है। जिग्ना क्या बोल रही है? जिग्ना कहाँ गायब हो गई? ठीक है, तो जिनसु प्रभु सेवा लेना चाह रहे हैं उनकी देह वगैरह को संपादन प्रभु करेंगे, यूं कहना चाह रहे हो? यही अर्थ है ना? जी देखो इतनी इतनी स्पष्ट बात यहाँ पे बताई गई है। अरे हमें माहिर भी है। अरे माहिर, तेरा क्या विचार है भाई यह विषय में? मैं भी सम्मत हूँ इनसे। अच्छा, और मुझको यहाँ वो यदु राजा को चरित्र याद आवे कि उनने अपनी यौवन अपने पिता को देने से इनकार करी, तो वहां में भी उनको बड़ो महात्म्य भयो, क्योंकि वो भक्ति के लिए उन्होंने यौवन रखी अपने पास। हाँ हाँ सही बात है। देखो यहाँ में बिल्कुल सही बात है। ये जो गुगुन ने बताया और तेजल ने बताया और माहिर ने बताया, यही बात है। अपने यहाँ कौन की वार्ता आवे मुझको कभी याद नहीं रहा, पुरुषोत्तम दास की बात आवे कि दामोदर संबलवारी की बात आवे, तो उनको युवा दिखाए। दास, पुरुषोत्तम दास, दास पुरुषोत्तम दास। सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता में आवे कि उनने अपने पुत्र को अपनी देह को युवा दिखाया। तो देखो एक बात यहाँ शांत चित्त से समझनी है। मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट या लिए इतना या को एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ कि घरडा मा गोविंद गुण गाशू, ये गुजराती में एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब जो है गोविंद के गुण गाएंगे। तो एक बात सीधी बात समझो कि जब बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास देवे के लिए प्रभु कुछ बचेगा ही नहीं। न तुम देहसु प्रभु की सेवा कर पाओगे और ना हाथ पांव हिल पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास जब तुम्हारा बेस्ट तुम्हारे पास है, वो बेस्ट प्रभु को तुमको देना चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थ। जब तुम अपनी देह को प्रभु सेवा में विनियोग कर रहे हो तो प्रभु वाको सामग्री को संपादन खुद ही तरह से मैनेज कर। यानी हमें कोई निश्चिंत, ये बात की अपने को निश्चिंतता होनी चाहिए कि यदि अपन अपनी देह को, अपना जो भी यौवन है, जो भी अपनी देह है, वाकु यदि प्रभु के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं तो प्रभु वाकु मैनेज कर लेंगे। यह तत्स्वयं एव करिष्यति, यतः क्योंकि सर्वपदेन सर्वपदसु भक्तानां
सर्वेषां सम्यगर्थः स एव। सर्वपदसु बता रहे हैं कि भक्तन के लिए सब तरसु सम्यक अर्थ जो है वही है, प्राप्त करने लायक जो अच्छो अर्थ सम्यक अर्थ वही है। इति सदैव तथा, सदैवम सदा एवं तथा भवेत्, यानी प्रभु वाही प्रकार से अनुसरण करेंगे, प्रभु अपनो अन्यथा नहीं करेंगे। और यही अर्थ जो है अयमेव अर्थो रसाब्धि सुधाकर श्रीमत् प्रभु चरण ही रस सर्वस्वे निर्णीतः। ये रस के सागर, रसाब्धि सुधाकर, रस रूपी सागर के जो चंद्रमा मतलब श्री प्रभु चरण जो हैं, उनने रस सर्वस्व नामक ग्रंथ में यही बात को निर्णय दिया है। वो कौन सी बात है कि विनैव समय क्रमम सखी तदा यदा आसीद अतिस्फुटम नवल यौवनम त्रिदश मोहिनी मोहनम तदंग गुणो न तद्भकत अन्यदीयोपि वा विचित्र रस भावित प्रिय कटाक्ष गोयम परम वय एव यदीदृशम तदीयम किमु वाच्यम सखी विग्रहादि शेषम। तो देखो ये तो अनुवाद यहाँ पे दी हुई है, आप लोग पढ़ ही सको अनुवाद। मूल में आप लोगों के पास हिंदी वाला टेक्स्ट अवेलेबल है ही है, पहले मैं आपको विस्तार नहीं कर रहा हूँ यहाँ को, लेकिन मूल में यहाँ पे गोसाई जी ये बात समझाना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है कि देवतान की जो मोहिनी है वह मोहिनी को भी मोहने वालों ठाकुर जी अति सुंदर यौवन है। और ये ठाकुर जी में ये जो सौंदर्य है वो स्वाभाविक सौंदर्य है, या लिए ठाकुर जी में जब बात करे को ये सौंदर्य जो विराजमान है वाकु यहाँ पे अर्थ रूप से यूं कहना चाह रहे हैं ब्रजराज जी। या लिए तेन अर्थस्य आधिदैव रूपायाः तस्या यद् दुरापम तदर्थ असाध्यम तो भवति एव भगवता च स्वीयेषु तत्संपाद्यते। ठाकुर जी में रहो भयो जो या प्रकार को रस रूपी सौंदर्य जो विराजमान है, जो लक्ष्मी जी को भी दुराप है, यो गोसाई जी कहना चाह रहे हैं, वो जो लक्ष्मी जी को भी दुराप जो सौंदर्य है वो सौंदर्य ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन को प्रदान किया है, और वो सौंदर्य अपन को भी ठाकुर जी प्रदान करेंगे, अपन को भी वह रस को दान करेंगे प्रभु। अर्थ असाध्यम तो भगवता च स्वीयेषु तत्संपाद्य, भगवान जो है स्वयं में वह रस को संपादन करेंगे, यूं कहना चाह रहे हैं। तस्मात् क्या कारणसु भगवान एव अस्माकम अर्थ रूपो अस्ति, यही ये भगवान ही अपन के लिए अर्थ रूप हैं। सएव सर्वम करिष्यति, वो ही सब कुछ करेंगे। इति ज्ञात्वा, ऐसा समझ करके, एवं पूर्वोक्त सर्वात्म भावेन, जो पूर्व में कहे हुए जो सर्वात्म भाव है वह भाव के साथ सदा भजन करना चाहिए। ततः जब अपन वातर को भजन करेंगे ततः प्रभुरपि सर्व समर्थ, प्रभु भी सर्व समर्थ हैं, तथैव करिष्यति, वैसो ही करेंगे। इति आयो। तो मैं सोच रहा हूँ आज को अपन यहाँ रखें, आज की क्लास यहाँ रखें, नेक्स्ट क्लास में अपन शेष पोर्शन कर लेंगे। तो अब तक के बारे में कोई हो तो पूछ लो, नहीं तो अपन यही आश्रय को पद करें। कुछ हाँ पूछ मैं। ये प्रथम श्लोक के विषय में छोटा सा प्रश्न है एक। अच्छा, ये जो प्रथम श्लोक में जो धर्म की बात कही गई है, पुष्टि मार्गीय धर्म की, वो
एक तो अपने यहाँ आत्मनिवेदी भक्त हुए और दूसरे अपने यहाँ पृथक शरण मार्ग के अंतर्गत शरणागत भक्त भी हुए हैं। तो ये जो धर्म है सो उभय को लागू हुए है या केवल आत्मनिवेदी को ही लागू हुए है? उभय को लागू हुआ है। कौन सा धर्म की बात करो, पहले तो धर्म को स्पष्ट करे तो उत्तर बताऊं। नहीं, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः, ये जो धर्म है वो। हाँ, वो आत्मनिवेदी को लागू होगा। हाँ, तो शरणागत को नहीं हुए ना, यही कंफर्म करना। नहीं, वाकु सप्तविध भक्ति लभ्य है, नवविध भक्ति नहीं। सख्य और आत्मनिवेदन जो है वो आत्मनिवेदी को लभ्य है, शरणागति को। बहुत सुंदर। तो यहाँ रखें अपन, आश्रय का पद करें। कोई और कुछ पूछना नहीं है? हाँ, तो आश्रय का पद करें। दृढ़ चरणन के भरोसो, दृढ़ चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जुग भरोसो, चरणन के साधन और नहीं यार करी नहीं, जासो हो निवेद सूर कहाँ कहे द्विविधरो, बिना बोल चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के चरणन के भरोसो, दृढ़ चरणन के। भगवत स्मरण हो। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जय। जय जय दंडवत प्रणाम। प्रणाम जय। दंडवत प्रणाम जय। सबको आशीर्वाद हो।